अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल आपका? ठीक ठाक है? कैसी तबीयत है सर? जैसा कि आप जानते हैं कि शबरात करीब है, तो मुझे कुछ दोस्तों के कमेंट्स आ रहे थे कि इसके इस हवाले से हमें थोड़ा सा ना गाइड किया जाए। तो मैंने मौलवी अनीस साहब से रब्ता किया, तो उनसे टाइम लिया। तो आइए हम उसके कमेंट्स लेते हैं कि इस रात में, दिन में, सुबह में क्या करना चाहिए और क्या क्या तरतीब है, शरीयत हमें क्या कहती है इस हवाले से, और हम क्या कर रहे हैं। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। तो आइए दोस्तों, मौलवी अनीस साहब से रब्ता करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सर, अस्सलाम। शबरात के हवाले से हमें थोड़ा सा गाइड करें कि इसके दिन कैसे गुजारना चाहिए, रात कैसे गुजारनी चाहिए, और रोज़े की जो तरतीब है वो किस तरीके से करनी चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि इसके नाम से ही वाज़े हो रहा है कि शब बारात, शब का मतलब है रात और बारात का माना है बरी होना। यानी जो शख्स इखलास के साथ अल्लाह की रज़ा के लिए इस रात में इबादत करेगा, अल्लाह ताला उसको गुनाहों से बरी कर देंगे, जहन्नम से बरी कर देंगे। और इसकी जितनी भी अहादीस हैं इससे मुतालिक, तो उलमा का जो है ना उनमें शदीद इख्तलाफ है कि इसके फ़ज़ाइल के एतबार से। और बाज़ उलमा ये कहते हैं कि जो है इसकी जितनी भी अहादीस हैं वो सारी जो है वो ज़ईफ़ हैं। और जमहूर उलमा दो चीज़ों के कायल हैं, एक इसकी फ़जीलत के कायल है, और दूसरा जो है जमहूर यानी ज़्यादा, अक्सर जो ग्रोह है उलमा का वो यही कहते हैं कि दो चीज़ें हैं। एक तो इसकी फ़जीलत साबित है इतनी कसीर अहादीस होने की वजह से, अब वो अलहदा टॉपिक है कि वो ज़ईफ़ है, जी। ठीक है, क्योंकि फ़ज़ाइल के ज़ुमरे में जो अहादीस आती हैं वो ज़ईफ़ अहादीस पे भी जो है ना उन पे अमल किया जाता है फ़ज़ाइल। तो एक तो ये कि ये मतलब इसकी फ़जीलत है, और दूसरा जो है इसकी रात की इबादत भी साबित है और दिन का रोज़ा भी साबित है, ठीक है। मतलब आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इस रात में जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बनी कल्ब, जो आप अलैहिस्सलाम के दौर में एक कबीला था, तो उनके पास जो है बकरियाँ बहुत कसरत से वो रखते थे। फरमाया कि बनी कल्ब की बकरियों के बराबर जो है, उनके बालों के बराबर जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जहन्नुम से कैदियों को छोड़ते हैं, ठीक है, उनकी मग़फ़िरत फरमाते हैं। तो एक ये हदीस मुबारक है, और एक हदीस का मफ़हूम है कि आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इस दिन जो है वो पूरे साल के आइंदा के अमाल जो है ना वो तकसीम होते हैं या लिखे जाते हैं। मतलब एक तो वो है ना कि शब कदर के अंदर ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन इसके अंदर भी आया कि आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं ये चाहता हूँ कि जिस दिन मेरा नामा अमाल लिखा जाए तो मैं उस दिन रोज़े की हालत में हूँ। सुबह। तो इसलिए जो है ना मतलब रोज़ा भी रखना चाहिए। और रात की इबादत में हमारा जो है ना बहुत ज़्यादा गुल्व है, और कुछ खराफात भी हैं, ठीक है, फ़ज़ाइल के साथ साथ कुछ खराफात भी हैं, जिसकी वजह से जो बाज़ उलमा है जो इसके अहादीस को जो है ना वो कहते हैं कि ज़ईफ़ है, तो फिर उनके मौक़िफ़ की तायीद होती है उन खराफात की वजह से। तो खराफात जैसा कि ये हलवे और शीरीनी का तकसीम करना बहुत ज़्यादा रिवाज है, पटाखे शुरलियाँ, ये तो मतलब है ही हराम है, इज़ाए मुस्लिम हराम है। और इसके बाद जो है मस्जिदों में जो है ना ग्रोह की शक्ल के अंदर और इज्तिमाई इबादत करना, ये भी दुरुस्त नहीं है। तो इसलिए रात की इबादत करें, नफली इबादत घर में करें, सलात व तस्बीह पढ़ें, कुरान पाक की तिलावत करें, तहज्जुद का अहतमाम करें। अगर रोज़ाना 4 पढ़ते हैं रकात, तो इस दिन 6 पढ़ लें, 8 पढ़ लें, जितनी इस्तेदाद है। हाँ, लेकिन इसमें एक बात जो है ना वो मद्देनज़र रखनी चाहिए कि इशा की नमाज़ और फजर की नमाज़ जो है वो हम बाजमात पढ़ें। तो अगर कुछ भी नहीं करते तो इंशाल्लाह पूरी रात इबादत करने का सवाल है। तो इसलिए हमें जो है इसका इन बातों का अहतमाम करना चाहिए, और घरों में जो है ना खराफात अपने बच्चों को मना करना चाहिए, और जो लेडीज़ हैं हमारी मस्तूरात हैं उनको
سمجھانا چاہیے کہ بھئی اس دن جو ہے شیرینی وغیرہ تقسیم کرنا یا کچھ اسپیشل بنا کر تقسیم کرنا یہ درست نہیں ہے، اور یہ جو قبرستان جانے کا رواج ہے یہ بھی درست نہیں ہے، یہ کافی بدعات ہے، تو جن سے جو ہے نا ہمیں اجتناب کرنا چاہیے۔ جب ہمیں ان بدعات سے اجتناب کریں گے تو اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کی پابندی کریں گے تو پھر انشاءاللہ ہمارا کہتے ہیں نا ہر شب قدر ہے اگر تو قدردان ہے، تو اگر ہم قدردانی کریں گے اللہ کے احکام کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلیں گے تو ہماری جو ہے نا ہر شب قدر بنے گی، ٹھیک ہے۔ تو شب برات کے حوالے سے یہ 2-3 چیزیں ہیں کہ ہم نے جو ہے رات کی عبادت کرنی ہے، نفلی عبادت کرنی ہے اور انفرادی کرنی ہے، دن کو روزہ رکھنا ہے، اور یہ عبادت اور یہ روزہ یہ بہت زیادہ اگر ان احادیث کے حوالے سے دیکھا جائے جو فضائل آئے ہیں تو یہ مستحب ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی نہیں کرتا تو اس کو جو ہے نا تنقید بھی نہیں کرنی کہ وہ تم نے روزہ نہیں رکھا، تم نے عبادت نہیں کی، آج تو شب برات تھی، تو ایسی بات نہ ہو، ٹھیک ہے نا۔ تو اور پھر ایک جو بڑی اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس رات میں بھی 5 شخص کے علاوہ جو ہے نا اللہ بخشش فرماتے ہیں، 5 بندوں کی بخشش نہیں ہوگی۔ ان میں سب سے پہلے جو ہے وہ مشرک ہے، جو اللہ کے ساتھ عبادات میں یا پھر جو ہے اللہ کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں، ایک۔ دوسرا جو ہے جو شراب کا عادی ہو، اس کی اللہ بخشش نہیں فرماتے۔ تیسرا زانی، جو زنا کرنے والا ہے، اس کی اللہ تعالیٰ بخشش نہیں فرماتے۔ اور پھر اس کے ساتھ جو ہے جو متکبر ہو، اس کی اللہ بخشش نہیں فرماتے، اور جو جس کی شلوار یا ازار ٹخنوں سے نیچے ہو، اس کی بخشش نہیں فرماتے۔ اور تیسرا جو ہے وہ قطع تعلقی کرنے والے کی بھی جو ہے نا وہ بخشش نہیں کی جاتی اس رات میں بھی، اور والدین کا نافرمان۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم ان فہرست میں سے ہمارا تو نام کسی میں نہیں آ رہا، تو کوشش کریں کہ جو ہے نا اتقی المحارم تکن اعبد الناس، کہ حرام کاموں سے بچ جائیں تو تم، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم تکن اعبد الناس، کہ تم کیا بن جاؤ گے، سب سے زیادہ عبادت گزار بن جاؤ گے، صرف حرام کاموں سے بچو۔ تو ان میں ساری چیزیں جو ہے ہم دیکھیں کہ یہ اللہ کی پسندیدگی والی چیزیں ہیں، ناپسندیدگی والی، تو اس لیے ہم جو ہے ان سے اجتناب کریں، تو اللہ رب العزت جو ہے نا ہمیں شب بارات کو صحیح معنی میں سمجھ کر، اور جتنے اس کے فضائل ہیں اور جتنی جو ہے نا جتنی عبادات ہیں ان کو اسی نہج پر اور اسی طریقے پہ کرنے کی اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔